सिस्टम क्या है, कौन सी वैरायटी है और यही क्यों चुनी आपने? ये एक तो पैदावार ज्यादा दे देता है, वैरायटी का नाम 35, कितना दे देता है 1 एकड़ से? 180-200 क्विंटल। हमने जो गन्ना बोया इसमें सिर्फ इस वजह से कि ये सर्दी से बचा दे केले को। और केले की कौन सी वैरायटी है ये? G9। आपने इस मौसम में क्यों चुना है बोने के लिए? ये इसलिए चुना कि हमारे केले के लिए लाभदायक है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको लिए आए हैं मुजफ्फरनगर के नावला गांव। इस वीडियो में 2 खास चीजें होने वाली हैं। एक चीज कि गन्ना बेल्ट में केले के साथ सहफसली गन्ना और कैसे, खासकर दोनों को अगर आप देखें तो उन दोनों की जड़ों का सिस्टम एक जैसा है, न्यूट्रिशन लेने की क्या और धूप पानी की क्या उनकी जरूरत एक जैसी है, तो कैसे ये पॉसिबल है ये जानेंगे। दूसरे, किसान का बेटा किसान क्या, और है तो बीटेक बेटा भी किसान ही में आ सकता है। ये दोनों चीजें आपको जानने को मिलेंगी आज के इस वीडियो से। चलिए हम मिलवाते हैं आपको छोटे त्यागी जी, बड़े त्यागी जी। विजय त्यागी जी हैं जो इस पूरे कितने क्षेत्र में गन्ना और केले की सहफसली कर रहे हैं? 22 बीघा में। और ये हमारे साथ हैं छोटे त्यागी जी जो हैं श्रेयांश त्यागी, और बीटेक के बाद बकायदा हेल्प कर रहे हैं। और किस क्षेत्र में आपकी एक्सपर्टीज कही जाए इस पूरे खेत पे? बनाना में। जी, खासकर बनाना में क्या, न्यूट्रिशन, मार्केटिंग? न्यूट्रिशन। ये सिस्टम क्या है, कौन सी वैरायटी है और यही क्यों चुनी आपने? गन्ना ये एक तो पैदावार ज्यादा दे देता है, वैरायटी का नाम 35। कितना दे देता है 1 एकड़ से? ये 1 एकड़ में समथिंग दे देगा 180-200 क्विंटल। आपने इस मौसम में क्यों चुना है बोने के लिए? ये इसलिए चुना कि हमारे केले के लिए लाभदायक है। केले को हवा धूप मिल जाएगी, केला लगाने के लिए हमें आराम है उसमें। तो यानी कुल मिला के सहफसली के लिए आपने ये वैरायटी चुनी है। हाँ जी, ये हमने खून निकाले 2। ये ट्रेंच है ना, डबल ट्रेंच? हाँ, डबल ट्रंच। ठीक ये है। एक ये बो दिया, एक ये, और ये हमने बीच में छोड़ दिया एक। कितनी जगह है ये? ये है जी 7 फीट। 7 केले की प्लांटेशन कितनी दूरी पे करी? 7 बाई 4.5। और एक केले से दूसरे केले की दूरी? 4.5 फीट। तो आपको कितना लाभ हुआ है इसमें जहां तक मैं समझ पा रही हूँ गन्ने का उत्पादन तो उतना है नहीं, और दूसरे आप बता रहे थे कि इसकी पेड़ी नहीं लोगे। हमने जो गन्ना बोया इसमें सिर्फ इस वजह से कि ये सर्दी से बचा दे केले को। और केले की कौन सी वैरायटी है ये? G9। कहाँ से ले आए ये केले की पौध? पिछले वर्ष तो हम लाए थे जलगांव से, महाराष्ट्र से, और अब इस बार आई तेलंगाना, आंध्र। केले की कितनी पौध है? तो अब का मान लो आप 4500 समथिंग। पिछले साल कितनी लगाई थी? 11,500। 1 एकड़ में कितनी कमाई हो गई आप? 325 क्विंटल तो उसमें केला निकला, और उसकी जो मेरी बेच हुई वो समथिंग 3-3.25 लाख के आसपास हुई। और गन्ने से भी कमाई हुई होगी। गन्ना उसमें लिख रहा था 1,21,000 का 5 बीघे 1 एकड़ में। तो यानी कुल मिला के लागत कितनी रही होगी? गन्ने के लिए 0, मैं तो फोकस मेरे केला था, बस केला बचाना था पाले से उससे, और वो तो हो गया। वो तो मेरा मजदूरी, उसमें लागत खर्चा सब निकल गया क्या गन्ने से। यानी मुनाफा 1 एकड़ से आपने कमा लिया था 3.25 लगभग लाख 3.25 लाख। अगर केले का दाम अच्छा मिले तो अगर कितना कमा सकते अगर हैं? 22 रुपए के 20 रुपए के भाव मिल जाते तो समथिंग 7 लाख रुपए के लगभग। जो चीज आप जैसी खाते हैं वो किस चीज से बनी है उसी का रिजल्ट है। शुगर केन में बहुत सारा सुक्रोज है, जबकि केला फ्रुक्टोज है, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स वाला फ्रूट है। न्यूट्रिशन कैसे मैनेज हुआ? यही न्यूट्रिशन केले में चलता है, कुछ अलग नहीं चलता। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि फंगीसाइड वगैरह का, कीट इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना पड़ता है। और इसकी जो डोज है गन्ने से 4 गुना। तो वो कैसे मैनेज किया? तो मैं केले में ड्रेंचिंग करता हूँ, और वो कैसे होती है? स्टिकर वगैरह मिला के उसमें ऑटोमेटिक नीचे फैल जाता है। कोई ओके, वो रूट, ड्रिप सिस्टम हाँ, है। ड्रिप सिस्टम से। क्या स्पेशली होता है एनपीके के अलावा? मेन एनपीके ही है, और उसके बाद जो मस्त चीज है वो फंगीसाइड है। ये फंगस का बहुत ज्यादा इसमें, सिगोटेका, थ्रिप्स, माइट्स, ये चीजें आती हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना पड़ता तो ध्यान देने के लिए क्या करते हैं, लिहाजा इसकी कैसी ये देखभाल होती है। है? हाँ, मतलब मेरे पत्ते पे उसका मतलब दिखते हैं, उसके लक्षण दिखते हैं, और हम्म। उस वजह से स्प्रे करना पड़ता है। और बीटेक के बाद ये वाली फील्ड वाकई जो फील्ड है, हकीकत की फील्ड है, हाँ, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है बहुत। बीटेक किस ट्रेड से किया था? मैकेनिकल। खाद पानी का खर्चा केले में तो ज्यादा है, 4 गुना है, इसे कैसे कम किया? 4 गुना है नहीं ना, चूंकि देसी खाद लगा रखा है तो हमने इसमें। अच्छा। देसी खाद में कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया, सर्दी से बच जाएगा। और फिर जो है हमारी जमीन ही इतनी उपजाऊ है, चूंकि हम इसमें गन्ना बोने से पहले जब गन्ना बोए तो 1 ट्रॉली खाद डाल के गोबर की, और जब बोते थे। कितने दिन पे खाद देते हैं फिर? इसने तो बस अब लगा दी, और अब जरूरत नहीं बस। और श्रेयांश, लिक्विड न्यूट्रिशन का क्या सीन है? एनपीके कब कब देते हैं? 1 मंथ में एक बार। ओके। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इनके साथ। और केले को कैसे फिर बेचने के लिए कहाँ देते हैं? मंडियों में लेगा, मंडियों में बेचा, पहले तय कर लिया
10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो, 15, 14.5 और लास्ट 8.5 तक बेचा। और सबसे ज्यादा 15 रुपए। कि आपने कहा था कि ये सूखे हुए केले आप काट नहीं रहे, क्यों? ये इसलिए कि वो सब सर्दी से बचा लेंगे पाले से। केला होगा जी एक ही छोड़ा ना, वो मोलते तो बहुत है, लेकिन एक ही छोड़ेंगे जो तंदुरुस्त पेड़ है। फिर हम उसे छोड़ रखा है और उसे काट के फिर कहीं, जैसे हमारा टंच का गन्ना है, उसे काट के उसमें डाल देंगे, मल्चिंग हो जाएगी उससे। एक पेड़ में लगभग 5 किलो NPK है, जो खेत में डल के खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसे किसान हैं जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए खेती कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को आगे ले आना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो जाते जाते विजय जी अपना नंबर बताएंगे। 84 45 24 39 39। आप नंबर बताएं। 9634064976। तो दोनों तरीके के किसानों से जिस तरीके की जिस भाषा में भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो गांव जंक्शन पर ये वीडियो मौजूद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।